हेलो एवरीवन, क्लास 7th साइंस का हम हाफ ईयरली का सैंपल पेपर देखने वाले हैं। ये सेट ए है हमारा। आपको अगर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो प्लीज व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिएगा। और भी सेट्स में अपलोड कर दूंगी, अगर आप लोग बताएंगे चैप्टर्स का कंफर्मेशन कर देंगे तो। इसमें मैंने 1 to 6 तक चैप्टर्स लिए हैं, तो ये सभी को हेल्प करेंगे, है ना। हाफ ईयरली है, सेट ए है। और भी सेट्स मैं दूसरे चैनल पे भी अपलोड करूंगी, जानकी स्टडी कॉर्नर पे, तो प्लीज गो थ्रू दैट। कब से एग्जाम्स हैं और अब मैं नेक्स्ट एसएसटी का अपलोड करने वाली हूँ सैंपल पेपर, तो मुझे बताइएगा एसएसटी में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। जो बुक 1 है उसके सभी चैप्टर्स आ रहे हैं क्या, या कुछ लिमिटेड चैप्टर्स आ रहे हैं, बताइएगा। चलिए सेट ए देखते हैं। 60 मार्क्स का पेपर रहेगा, 2.5 घंटे का टाइम है, 29 क्वेश्चंस है, 5 सेक्शन रहेंगे। सेक्शन ए में 15 एमसीक्यूज हैं 1 मार्क के। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के। सेक्शन डी में 2 क्वेश्चंस है 5 मार्क्स के। और सेक्शन ई में 3 केस स्टडीज क्वेश्चंस हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस, 4 मार्क्स के, ठीक है। चलिए हम एमसीक्यू रीड करते हैं। मैं क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ, आप मार्क करिएगा, फिर बाद में आंसर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन दैट कैन बी इन्वेस्टिगेटेड साइंटिफिकली। साइंटिफिकली जो क्वेश्चन इन्वेस्टिगेट हो सके इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। विच कलर इज मोस्ट ब्यूटिफुल, विच फूड टेस्ट बेस्ट, then does the amount of sunlight affect the growth of a plant, then which सीजन इज नाइसेस्ट, कौन सा सीजन सबसे अच्छा होता है। तो कौन सा हम इसमें से साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज, विच सब्सटेंस टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। ब्लू को रेड में कौन कन्वर्ट करता है लिटमस को, बेस, एसिड, न्यूट्रल या सॉल्ट सॉल्यूशन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर। इनमें से कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर, टर्मरिक, शुगर, सॉल्ट या वाटर। देन व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस। एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, सिर्फ गैस बनती है, वाटर फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, या बेस बिकम स्ट्रॉन्गर। देन विच कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉन्गर लाइन इन इट्स सर्किट सिंबल। एक बड़ी लाइन से, लंबी लाइन से क्या दिखाया जाता है इलेक्ट्रिक सेल में, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, स्विच या वायर। Then which of the following is necessary for an electric circuit to allow current to flow? करंट फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, नेसेसरी। ब्रोकन पाथ होना चाहिए, कंप्लीट पाथ होना चाहिए, सिर्फ एक स्विच होना चाहिए, या सिर्फ एक वायर होना चाहिए। देन नेक्स्ट है, विच प्रॉपर्टी अलाउज अ मेटल टू बी बीटन इनटू शीट्स। हम किसी भी मेटल को शीट्स, बहुत पतले लेयर में उस पे बीट करके उसको बना सकते हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, ब्रिटलनेस या सोल्यूबिलिटी। देन विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स अलाउ देम टू ड्रॉ इनटू वायर्स, मेलिएबिलिटी, डक्टिबिलिटी, ब्रिटलनेस या ट्रांसपेरेंसी। वायर्स के फॉर्म में हम मेटल्स को किस कारण से डाल पाते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल। इनमें से नॉन मेटल कौन सा है, कॉपर, एल्यूमिनियम, सल्फर या आयरन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। इनमें से फिजिकल चेंज कौन सा है, बर्निंग ऑफ वुड, रस्टिंग ऑफ आयरन, मेल्टिंग ऑफ आइस या कुकिंग फूड। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स दैट अ केमिकल चेंज मे हैव अकर्ड। ऐसा इनमें से कौन सा बताता है कि केमिकल चेंज हुआ है। चेंज ओनली इन शेप, चेंज ओनली इन साइज, formation of new substance, change in position. Then the stage between childhood and adulthood is called, childhood और adulthood के बीच में जो stage होती है उसे क्या कहते हैं, infancy, then adolescence या old age या adulthood. Then which chemicals mainly control the changes occurring in the body during adolescence, vitamin, hormones, proteins या minerals. Then which nutrient is especially important for growth and development during adolescence, protein, water only, salt only या fiber only. Then which of the following is a healthy habit during adolescence, skipping meals regularly, avoiding physical activity, maintaining personal hygiene, using addictive सब्सटेंसेस। तो इनमें से कौन सा है जो हेल्दी हैबिट जो होती है हमारी, वो होती है एडोलेसेंस के दौरान। इन चारों में से कौन सी है। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के। इंडिकेटर क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर का कोई एक एग्जाम्पल देना है। 2 टर्मिनल्स इलेक्ट्रिक सेल के क्या होते हैं वो बताने हैं। मेलिबिलिटी और डक्टिबिलिटी को डिफाइन करना है। व्हाट इज एडोलेसेंस और इसके एज रेंज लगभग क्या होती है वो बताना है। देन सी है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के। हाउ कैन टर्मरिक बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर। टर्मरिक को हम इंडिकेटर की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, टू आइडेंटिफाई अ बेसिक सब्सटेंस। देन एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ स्विच इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट हैपेंस व्हेन द स्विच इज इन द ऑफ पोजीशन। स्विच का क्या रोल होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, और अगर वो ऑफ हो तो क्या होता है। देन राइट 3 डिफरेंसेस, 3 डिफरेंसेस हमें बताने मेटल और नॉन मेटल के बीच में और उनके फिजिकल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर हमें फिजिकल और केमिकल चेंज में डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट करना है और एग्जाम्पल्स भी देने हैं। देन 3 फिजिकल और बायोलॉजिकल चेंज हमें बताने हैं जो एडोलेसेंस के दौरान होते हैं। ठीक है, 25th क्वेश्चन देखते हैं, मतलब सेक्शन डी लॉन्ग आंसर है, 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है। हमें न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करना है और 3 एग्जाम्पल्स देने हैं एवरीडे लाइफ से न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के। देन एक्सप्लेन व्हाई अ बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड फिजिकल एक्टिविटी आर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के दौरान बैलेंस डाइट लेना, न्यूट्रिशियस फूड लेना, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, ये सब क्यों जरूरी हो जाता है ये बताना है। फिर केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस हैं, केस स्टडीज बेस्ड। तो पहला है, एक स्टूडेंट है जिसने 3 सॉल्यूशंस लिए हैं, ए बी सी उन पे नाम दे दिया है। शी टेस्ट देम यूजिंग ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। तो ब्लू और रेड लिटमस से वो चेक कर रही है, तो सॉल्यूशन ए जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता। ठीक है, सॉल्यूशन बी जो है रेड को ब्लू में, सॉल्यूशन सी कोई भी चेंज नहीं करता किसी भी लिटमस पेपर में। तो अब इस बेसिस पे क्वेश्चन है 4। पहला है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ए। सॉल्यूशन ए का क्या नेचर है, बी का क्या नेचर है, सी का क्या नेचर है, एंड नेम द टाइप्स ऑफ सब्सटेंस दैट कैन चेंज द कलर ऑफ बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस अंडर सुटेबल कंडीशन। कोई ऐसा एक सब्सटेंस का टाइप बताना है जो दोनों के कलर को चेंज कर सकता है एक पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से। देन नेक्स्ट केस है, स्टूडेंट ने कनेक्ट किया इलेक्ट्रिक सेल, लैंप, स्विच और वायर से कनेक्ट किया। स्विच क्लोज था तो लैंप ग्लो हो रहा था, स्विच ओपन हुआ तो लैंप ग्लो करना बंद हो गया। सो व्हाई डज लैंप ग्लो व्हेन स्विच इज क्लोज। स्विच क्लोज था तो लैंप क्यों जल रहा था। देन व्हाट हैपेंस टू द सर्किट व्हेन द स्विच इज ओपन। सर्किट को क्या हुआ अगर स्विच ओपन है तो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल इन द सर्किट। फंक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक सेल का एक सर्किट के अंदर। देन व्हाट वुड हैपन इफ वन ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स आर डिस्कनेक्टेड। अगर एक कोई वायर डिस्कनेक्ट हो जाती है तो उससे क्या होता है। ठीक है, 29th क्वेश्चन देखते हैं। A student observed that a piece of iron develops a reddish brown coating after being exposed to air and moisture for a long time. एक कील है या लोहे का एक टुकड़ा है जिसके ऊपर जंग लग गई है, रेडिश ब्राउन, वो जो जंग जैसा होता है ना जंग, वो लग गई है एयर के कांटेक्ट में आने से और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से। शी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट व्हेन एन आइस क्यूब इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। उसने ये भी देखा कि जब हम आइस क्यूब को रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं तो वो वाटर में चेंज हो जाता है। तो रस्टिंग ऑफ आयन ये किस टाइप का चेंज है, मेल्टिंग ऑफ आइस ये किस टाइप का चेंज है, रस्टिंग मेल्टिंग से किस तरीके से डिफरेंट है, और 2 चेंजेस बताने हैं जो नए सब्सटेंसेस के फॉर्मेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। ओके, अब इनके हम आंसर्स देख लेते हैं एक एक करके। तो जैसे पहला क्वेश्चन था, इन्वेस्टिगेट करने के लिए साइंटिफिक क्या रीजन हो सकता है कि अमाउंट ऑफ सनलाइट इफेक्ट कर रहा है ग्रोथ ऑफ प्लांट को कि नहीं। हम इसको अच्छे से साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, एक पौधे को धूप में रख सकते हैं, एक को छांव में रख के चेक कर सकते हैं, राइट। नाउ जो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है उसे एसिड बोलते हैं ना, BR। ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करना है ना, तो एसिडिक बोलते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर, टर्मरिक। देन व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, तो सॉल्ट और वाटर दोनों फॉर्म होते हैं। फिर जो बड़ी वाली लाइन होती है ना वो पॉजिटिव टर्मिनल के लिए होती है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट टू कंप्लीट पाथ होना चाहिए तभी बल्ब ग्लो करेगा। कौन सी प्रॉपर्टी जो है शीट में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है, मेलिबिलिटी, और वायर में कन्वर्ट करने के लिए डक्टिलिटी। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल है। फिजिकल चेंज इसमें से मेल्टिंग ऑफ आइस में हो रहा है। आइस में देखो मेल्टिंग ऑफ आइस क्या फिजिकली ही चेंज हो रहा है, लिक्विड हो गया फिर सॉलिड हो गया, फिर रखोगे फिर से सॉलिड होगा लिक्विड होगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स दैट अ केमिकल चेंज में हैव अकर्ड। अगर कोई नया सब्सटेंस बन रहा है तो हम कहते हैं केमिकल चेंज हुआ है। केमिकल चेंज में हमेशा एक नया सब्सटेंस बनता है। चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच की जो समय होता है, स्टेज होता है, उसे एडोलेसेंस कहते हैं। केमिकल जो हमारे बॉडी चेंजेस होते हैं एडोलेसेंस के दौरान उसको कंट्रोल करते हैं वो है हार्मोन्स। देन कौन सी न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बॉडी के एडोलेसेंस के दौरान, प्रोटीन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेल्दी हैबिट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन। देन सेक्शन बी देख लेते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर जो थे। इंडिकेटर क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल देना है। सो इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट शोज डिफरेंट कलर इन एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन। टर्मरिक इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। देखो आप लोगों को अगर ये सेट्स के पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ फ्री नहीं है तो अकॉर्डिंगली कनेक्ट करिएगा। आप एक सेट भी ले सकते हैं, उसके चार्जेस अलग हैं। अगर आप 3 सेट साथ में लेते हैं जिसमें आपके सब्जेक्ट आपके एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं उसके हिसाब से वो पेपर बना होगा, और 3 सेट्स के अलग चार्जेस और 5 सेट्स के अलग चार्जेस है ना। तो प्लीज आप लोग व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिएगा जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए।
व्हाट आर द टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल? तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, ये दो टर्मिनल्स हैं, इनके नाम लिखने थे। मेलिबिलिटी क्या होता है? तो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, ये होता है मेलिबिलिटी। और डक्टिलिटी में प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। देन नेक्स्ट इज एडोलेसेंस, क्या होता है? तो इट इज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, ये 10 साल से लेके और कंटिन्यू होता है 19 साल तक, है ना, इसका रेंज भी हमें बताना था। देन नेक्स्ट इज टर्मरिक कैसे यूज होता है एज ए इंडिकेटर बेसिक सब्सटेंसेस को पता करने के लिए? तो टर्मरिक जो है वो इट रिमेन्स येलो, है ना, ये येलो ही रहता है एसिडिक में एंड न्यूट्रल में। अगर कोई चीज न्यूट्रल है और एसिडिक है तो येलो का येलो ही रहेगा, लेकिन इट टर्न्स रेड व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद बेसिक सब्सटेंस, लेकिन जैसे ही बेसिक के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या हो जाता है? रेड टर्न हो जाता है। इसीलिए कलर चेंज जो होता है हल्दी से फ्रॉम येलो टू रेड इंडिकेट्स अ बेस। ओके, देन 21st है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्विच। तो स्विच इज यूज्ड टू ओपन और क्लोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, ये हमें बताना था। फिर स्विच अगर ऑफ है, व्हाट हैपन, क्या होगा? तो व्हेन द स्विच इज ऑफ सर्किट इज ओपन, सर्किट ओपन हो जाएगा इस तरीके से और करंट फ्लो नहीं हो पाएगा और अप्लायंसेस वो क्या है, वर्क नहीं कर पाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है पहला, इसमें 20 सेकेंड है, 3 डिफरेंस बताने मेटल नॉन मेटल में। सो मेटल्स लश्चरस होते हैं, जनरली मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल्स नॉन लश्चरस होते हैं, मेलिएबल का होता है ब्रिटल। मेलिएबल मतलब उसको शीट में हम चेंज कर सकते हैं, ब्रिटल यानी टूट जाएगा अगर उसको ज्यादा आप कुछ करोगे तो, ठीक है। एंड ये डक्टाइल नहीं होते, इनको वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब फिजिकल और केमिकल चेंज में हमें एग्जाम्पल के साथ डिफरेंस बताना है। तो फिजिकल चेंज चेंजेस द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, सिर्फ देखने में चीज चेंज हो जाती है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आई। केमिकल चेंज में क्या होता है? इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू सब्सटेंस। रस्टिंग ऑफ आयरन, इस पे एक रस्ट बन गई तो वो क्या है? केमिकल चेंज है ना। पहले लोहे पे कहीं था क्या ये ब्राउन सा पैच? नहीं था, अब है, मतलब वो कुछ तो चेंज हुआ है, नया है ना, तो उसी को कहते हैं केमिकल चेंज। मेंशन एनी 3 फिजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग एडोलेसेंस। तो एक तो हाइट बढ़ती है हमारी, एक बॉडी का स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ हमारी चेंज होती है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। देन नेक्स्ट है 25th लॉन्ग आंसर। सो हमें न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करना था और 3 एग्जाम्पल देने थे डेली लाइफ से। सो न्यूट्रलाइजेशन इज द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इन विच सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड अलोंग विद इवोल्यूशन ऑफ हीट, ठीक है, एसिड बेस, इससे सॉल्ट और वाटर बनता है और हीट भी रिलीज होती है। 3 एग्जाम्पल्स इसके, जैसे कि पहला है एंट बाइट, चींटी अगर काट ले, अ सुटेबल बेसिक सब्सटेंस कैन हेल्प न्यूट्रलाइज द एसिड इंजेक्टेड बाय एन एंट। अगर आप उस पर बेसिक सोल्यूशन लगा लोगे चींटी ने जहां काटा है तो आपको दर्द होना बंद हो जाएगा। देन एसिडिक सॉइल अगर होती है तो उसमें हम क्या करते हैं? सुटेबल बेसिक सब्सटेंसेस ऐड करते हैं जिससे सॉइल की एसिडिटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट कैन बी न्यूट्रलाइज, जो वेस्ट इंडस्ट्री से नदी में नालों में डिस्चार्ज होता है उसे पहले न्यूट्रलाइज किया जा सकता है डिस्पोज करने से पहले, है ना, ऐसे टैंक में रख के न्यूट्रलाइजेशन टैंक के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है वाटर को। देन 26 था कि बैलेंस और न्यूट्रिशियस डाइट को हमें एक्सप्लेन करना है, पर्सनल हाइजीन को और फिजिकल एक्टिविटी को, कि क्यों जरूरी है एडोलेसेंस के दौरान। सो बैलेंस एंड न्यूट्रिशियस डाइट जो है, तो एडोलेसेंस के पीरियड में रैपिड ग्रोथ होती है, बॉडी को एडिक्वेट प्रोटीन की जरूरत होती है और कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वाइटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है। पर्सनल हाइजीन से, गुड हाइजीन अगर हम रखते हैं तो हमारी बॉडी क्लीन रहती है और इन्फेक्शंस के रिस्क जो है रिड्यूस हो जाते हैं, यानी कम हो जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी अगर हम करते हैं, मतलब खेल कूद अगर करते हैं, तो हम हेल्दी रहते हैं, हमारे अंदर स्ट्रेंथ रहती है और ओवरऑल हमारा जो शरीर है वो अच्छे से वर्क करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है, ये वाला हो गया हमारा, ये मैंने बता दिया आपको। अब केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो जैसे पहला था व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ए, जो ब्लू को रेड में चेंज कर रहा है एसिडिक, जो रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है बेसिक, जो कोई चेंज नहीं कर रहा न्यूट्रल। और एसिड बेस इंडिकेटर जो है वो सुटेबल कंडीशन में बता सकता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमने देखा था कि व्हाई डज लैम्प ग्लो, स्विच जब क्लोज है तो लैम्प क्यों ग्लो हो रहा है? क्योंकि द सर्किट बिकम्स कंप्लीट अलाउइंग इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द लैम्प। देन व्हाट हैपेंस टू द सर्किट व्हेन द स्विच इज ओपन, स्विच ओपन है तब सर्किट को क्या हुआ? सर्किट बिकम्स इनकम्प्लीट एंड करंट स्टॉप्स फ्लोइंग। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल इन दिस सर्किट? इलेक्ट्रिक सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू सर्किट। देन what would happen if one of the connecting wires were disconnected? अगर वायर डिस्कनेक्ट हो जाए तो, so circuit would become incomplete and lamp
वुड नॉट ग्लो, और लैम्प ग्लो नहीं होगा। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स हमने सेट ए कर लिया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब हम सोशल का मैं अपलोड कर दूंगी या संस्कृत का, आप लोग बताइए कौन सा सैंपल पेपर में पहले अपलोड करूं, ठीक है। और इसका अगर सेट बी चाहिए तो वो भी बताइएगा। सो विल मीट वेरी सून विद द न्यू वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।